गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ओम शांति। सभी का आज के प्रयोगशाला के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। याद कर रही थी आज की इस वीक की अव्यक्त मुरली को। बाबा ने हमें कहा कि सदा खुश रहना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आए, हमें खुश रहना है। बाबा ने प्रतिज्ञा करवाई हमसे कि आप सदा खुश रहो। और एक बहुत ही मजेदार बात बाबा ने बताई कि ये जो माया है जो आपकी खुशी छीनती है, वो कुछ नहीं पर मरी हुई चींटी है। मरी हुई चींटी से हम डर जाते हैं। मरी हुई चींटी में इतनी ताकत उसमें हम दे देते हैं कि हमारे अंदर भूत प्रवेश हो जाता है उसको सामना करने के लिए। कितनी मजे की बात है। पर हम ये खेल खेलते रहते हैं। बाबा ने विधि बताई कि आप साक्षी की सीट पर बिल्कुल मजबूती से बैठे रहो। अगर साक्षी की सीट पर बैठे हैं तो माया बिल्कुल सही रीति हमें दिखाई देगी। क्या उसका रूप है, उसका बहुरूप हम समझ जाएंगे। और अगर साथ ही साथ है, अगर सत्य हमारे साथ है, जब हम साक्षी भाव में हैं, तो वो सीट बहुत पावरफुल हो जाएगी। तो बाबा हमें हमारा लक्ष्य भी बताते हैं, वहां तक पहुंचना कैसे ये भी बताते हैं, और बीच बीच में क्या है जो हमारे लक्ष्य से हमें दूर ले जाता है वो भी बताते हैं अलग अलग तरह से। तो हमारा पुरुषार्थ है कि हम उन संकेतों को समझे, हमारी परखने की शक्ति को बढ़ाए और आगे बढ़ते रहे। हमें बहुत बड़ी हेल्प करने के लिए हर वीक हम प्रशांत भाई से मिलते हैं, सुनते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आज भी हम प्रशांत भाई को वेलकम करेंगे। प्रशांत भाई, आपका बहुत स्वागत है। वेलकम। Hello and good morning. Shukriya. And so, थोड़े मिनट हम योग प्रयोग करेंगे। और हमारा पहला स्टेप है, पहला कदम, सबसे श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग। सभी के पास है, पारस बुद्धि सभी के पास है। जब हम पारस बुद्धि से देखते हैं तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि एक साइड है एक नाटक, नाटक की दुनिया, और दूसरी साइड हमारी सच्ची दुनिया। सिर्फ इतना ही, हम जैसा
कंप्लीट मैप देख सकते हैं। और जब कंप्लीट मैप दिखाई पड़ा तो इस वातावरण में सच्चा मैं जो हूँ वो होश में आता है। आसान होता है आत्माभिमानी बनने में। सच्चा मैं उसको आसान होता है। है अदृश्य, निराकारी। सच्चा मैं है जैसा एक साक्षी। वो साक्षी होकर देख रहा है सारी दुनिया, नाटक देख रहा है। इस समय ये भी नाटक चल रहा है। और सच्चा मैं वो है अदृश्य साक्षी। और और साइलेंटली पता है उसको, उसकी दुनिया जो है वो श्रेष्ठ और दिव्य और अलौकिक। इस दुनिया में सच्चा परिवार भी है, सच्चा पिता भी है, दिव्य, अलौकिक, श्रेष्ठ, अविनाशी। बहुत बड़ा जैसा लॉटरी प्राइज है। सभी दिव्य है। दिव्य यानी क्या? कुछ भी अशुभ नहीं है इस दुनिया में। रावण नहीं है, रावण का अंश मात्र भी नहीं है, इसीलिए दिव्य। इच्छा, इच्छा का नाम निशान नहीं। इच्छा क्या होता है ना, वो इच्छा मात्र में विद्या भी है, दुख मात्र में विद्या भी है, चिंता मात्र में विद्या। ये सभी है रावण के प्रकार, अलग अलग। ये दुनिया ही ऐसी है। इसलिए सभी है संतुष्ट स्वरूप, सभी है शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, सभी प्यार स्वरूप। अविनाशी दुनिया, परम दुनिया, इसलिए परम धाम। ये सत्य है, सभी का सत्य ही ऐसा है। शुक्रिया। Encouragement for everyone to come in the cameras if it is possible. जो लाइट और साउंड में इंटरेक्शन में आ सकते हैं। एंकरेजमेंट, यदि साउंड नहीं है तो टाइप करने में एंकरेजमेंट है उसमें। तो एक स्टोरी क्या बताना। ये बचपन में ये स्टोरी सुनी थी और सभी ने सुनी होंगी ये स्टोरी। इस स्टोरी में क्या होता है, एक फॉक्स है ना, फॉक्स, उसको क्या कहेंगे, फॉक्स हिंदी में बोलना। कोल्हा मराठी है, फॉक्स को लेंडी, अच्छा, लेमड़ी, रेमडे, अच्छा। से मालूम पड़ा। फॉक्स में फॉक्स, लोम, लोमड़ी, सॉरी प्रशांत भाई, लोमड़ी। लोमड़ी।
सो एक लोमड़ी फॉक्स सुबह को घूमने जा रहा था, स्ट्रॉल। तो उसको अम, खुद का शैडो परछाया दिखाई पड़ती है, और परछाया बहुत बड़ी है। सुबह का टाइम होता है ना, तो परछाया बहुत बड़ी होते हैं, शैडो। तो वो कहता है, देखो मुझे ना परछाया इतनी बड़ी है, तो मैं बहुत बड़ा होऊंगा। मैं बड़ा है, इसलिए ये परछाया बड़ी है। तो आई मस्ट बी वेरी बिग। तो इसे यदि मैं इतना बड़ा है, तो मुझे हाथी चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए। कुछ छोटा जानवर है तो और अच्छा नहीं, अपमान है मेरे लिए। तो खुद को हाथी हाथी को ढूंढता है जंगल में, उसका ब्रेकफास्ट। तो उस जंगल में हाथी नहीं मिलता, तो सारा दिन भूखा रहता है, और हंग्री यानी एंग्री। तो ये है स्टोरी, हमारी स्टोरी है ना। किस रीति से हमारी स्टोरी है, आप बताओ। ये है हमारी स्टोरी है ये। और किस रीति से हम सभी बिजी है ना, हमारा दिन होता है ना, सभी बिजी है। किसमें? हमारा एक शैडो, शैडो परछाया के आधार पर हमारा हमारा you know, हम्म, रूप देखने देखने में हमारा स्वमान है ना, तो परछाया के आधार पर इसमें बिजी होते हैं। और परछाया किस आधार पर होते हैं? बाहर की दुनिया के आधार पर परछाया है, सभी जगह परछाया है। परछाया के आधार पर हमारा स्वमान होता है। सभी इसमें बिजी है, सारी दुनिया। एक एग्जाम्पल देता हूँ, और इस एग्जाम्पल के कारण मालूम पड़ेगा क्या है ये परछाया, शैडो। हमारे शैडो है, तो उसके आधार पर स्वतः का स्वमान है। किसी किसी ने देखा है? आप खुद का शैडो देखा है? ऐसा होता है इस लोमड़ी लोमड़ी के तरफ। उत्तर आए हैं थोड़े। ये शैडो क्या है, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस। और आई बिकम्स द बिगेस्ट वर्ड इन द ह्यूमन डिक्शनरी। मैं सबसे बड़ा शब्द है। फिर विस्तार में जो हम जाते हैं। यस, श्योर। तो एक एग्जाम्पल, एक औरत को बहुत साल पहले पहले एक पेशेंट के रूप में कांटेक्ट था। और परिवार जो था वो, जैसा शहर में सभी जानते हैं इसको, तो सभी तरफ से सक्सेसफुल है ना ये औरत। लेकिन हर बार जब वो बोलती थी ना, उसकी वह एक तरफ की या दूसरी तरफ की अलग अलग उसके जो कॉन्टेक्ट्स है, रिश्तेदार, कुछ शिकायत थी, यू नो कुछ अनहैप्पी, यू नो हर हर टाइम
हर बार वैसा ही दिखाई पड़ता था कि शिकायत है कि किसने ये नहीं किया, किसने ये नहीं बताया उसको, किसने उसको इनविटेशन दिया लेकिन ईमेल से इनविटेशन दिया, प्रॉपरली इनविटेशन नहीं दिया है। किसी डॉक्टर ने उसको देखा लेकिन सिर्फ 10 मिनट टाइम दिया, you know, तो कॉम्प्लेन्स, सभी उसको खुश करना चाहते हैं, रिश्तेदार, नजदीक के लोग, सभी खुश करना, लेकिन वो खुश नहीं होते। तो एक दिन सुबह को मैंने अ, इस पेशेंट को देखा। शाम को एक प्रोग्राम था, पब्लिक प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में एक बच्चा, हैंडीकैप्ड मैन, हैंडीकैप्ड बॉय, व्हील चेयर पर बैठकर प्रोग्राम में था, और उसकी माँ उसके साथ थी, वो व्हील चेयर मैन्यूवर करने के लिए, लेकिन उसका हैंडीकैप्स है, हाथ पांव, इनहेरेंट इनहेरेंट इन लिमिटेशंस। तो जब हमारा इवेंट शुरू हुआ, तो बच्चा था ना, शायद 15 साल इस उम्र का था। तो वो इंटरेक्ट करता था सारी टाइम, उसको मालूम पड़ता था, जो कुछ डिस्कस किया है वो मालूम भी पड़ता था, लेकिन उसके इंटरेक्शन था। लेकिन एक टाइम उसने ये कहा कि ये जो हमारा लाइफ जो है, ये है वंडरफुल गिफ्ट, ये एक बहुत सुंदर एक ये क्या गिफ्ट है, तोहफा है, देन है, बहुत सुंदर देन है हमारे लिए। तो मुझे क्वेश्चन हुआ, कि ये जो औरत थी, उसका लाइफ सभी रीति से ठीक चल रहा है, लेकिन उसको लगता है वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। उसको ऐसा महसूस होता है, कंप्लेंट्स और कंप्लेंट, शिकायतें, सब कुछ, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, लेकिन उसका लाइफ जो है बहुत अच्छा है। पैसा है, या पोजीशन है, सुंदरता है, और फेम, नेम फेम, सब कुछ है, नाम रूप सब कुछ है, लेकिन उसको लगता है कि बहुत दुर्भाग्यशाली है वो। और यहाँ इस बच्चे को इनहेरेंट लिमिटेशंस है ना, हैंडीकैप्स है, व्हील चेयर पर काम करना पड़ता है, और वो कहता है कि ये हमारा जीवन जो है एक बहुत सुंदर देन है, वंडरफुल गिफ्ट। आप एक कैसा एक्सप्लेन करेंगे, है ना, क्यों एक ये इस बच्चे को और एक देन लगता है, और उसको, औरत को, उसका लाइफ एक मुसीबत लगता है, क्यों, क्या फर्क है वो उनमें? उत्तर एक आया है, नजरिया, देखने की दृष्टि। बच्चे का माइंडसेट, मनस्थिति पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। दोनों के पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हैं। इन व्हाट वे? ये ठीक है, उनका दृष्टिकोण अलग है, लेकिन किस रीति से अलग है, कौन सा दृष्टिकोण है?
और क्यों इसे वो एक को सब कुछ बुरा लगता है, एक को सब कुछ वंडरफुल गिफ्ट लगता है, क्यों? बच्चे को कोई चाहत नहीं है और औरत की बहुत चाहनाएं हैं, क्योंकि वह बच्चा एक एक पल का, हर क्षण का आनंद ले रहा है। संतुष्टता की कमी है। बच्चे ने पूरी दुनिया नहीं देखी है, उसका बहुत मासूम माइंडसेट है और वो संतुष्ट है। या इन दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि एक का जो परछाया है वो बहुत बड़ी है। वो जो औरत थी ना, उसने परछाया की है। किस आधार पर? परिवार फेम बहुत मशहूर है, उस आधार पर एक परछाया की है। मेरे पास बहुत पैसा है, इस आधार पर और एक परछाया की है। और मेरे बहुत सुंदरता है मेरे पास, उसके आधार पर और एक परछाया की है। सो परछाया की है, बहुत बड़ी परछाया। और ये परछाया जो की है, उन्हों को हाथी चाहिए। बहुत बड़ी की है ना परछाया, शेडो इज बिग। वो हाथी को ढूंढते हैं। लेकिन ये जो बच्चा था, शायद परछाया नहीं है, या छोटी है परछाया, तो इसको सब कुछ ऐसा वंडरफुल गिफ्ट लगता है। जो कुछ होता है उसका लगता है एक गिफ्ट जैसा है। एज एन एग्जाम्पल, यदि किसी ने इस औरत को गिफ्ट दिया ना, एक क्रिसमस गिफ्ट, कुछ गिफ्ट दिया, एक बॉक्स, उस वो कहती है, अंदर से कहती है ना, मेरा जो परछाया, ये देखो कितनी बड़ी परछाया है, तो मुझे इतना छोटा गिफ्ट क्यों देती है? मुझे बड़ा गिफ्ट चाहिए। एक परछाया देखो कितना बड़ी परछाया। तो जो कुछ देता है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा परछाया बड़ी है। किसी ने 10 मिनट दिया, क्यों कहते हैं लोग, मेरी परछाया को देखो बहुत बड़ी है, तो 10 मिनट क्या, मेरे लिए आधा घंटा देना चाहिए। तो जो कुछ मिलता है ना, तो असंतुष्ट होती है। कौन? परछाया। हमारा जो इमेज, हमारा जो इमेज हम करते हैं इस ड्रामा के आधार पर। लेकिन वो बच्चा था, उसकी परछाया छोटी है, तो किसी ने एक छोटा सा एक देन दिया, गिफ्ट दिया, एक पेन भी दिया, तो उसका लगता है बहुत वंडरफुल गिफ्ट। उसका एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, तो लगता है एक गिफ्ट है। किसी ने किससे उसके साथ बात की, हेलो कहा, तो उसको लगता है बहुत बहुत अच्छा गिफ्ट है, क्योंकि परछाया छोटी है। वो औरत कहती है मुझे आधा घंटा चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं है। वो बच्चा कहता है किसी ने सिर्फ हेलो कहा, वही उसको अच्छा लगता है, क्योंकि परछाया कम 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 है। क्या है ये परछाया? दूसरे शब्द में क्या कहेंगे, ये परछाया क्या है? ईगो। या अलग अलग रीति से ईगो, आइडेंटिफिकेशन, समरूपता, यस, हद का मैं, ये है परछाया। और उसके आधार पर तो हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई डिजर्व समथिंग। एक परछाया जो होते हैं ना, उसका रूप होता है, एक रूप होता है, अपेक्षा होते हैं, और दूसरा रूप आई डिजर्व समथिंग, इट इज मेरा हक है इस पर, ऐसा लगता है। हम ये फॉरेन वर्ल्ड में आए हैं,
लेकिन ये जो परछाया है उसका हक होता है, कि लोगों ने मुझे मान देना चाहिए, ये मेरा राइट है, हक है मेरा, ऐसा लगता है उसको। और इसी के कारण असंतुष्ट बनना आसान होता है। तो मैं जब ये सुनता था और देखता था उस टाइम, तो मुझे एक यू नो क्वेश्चन था, एक शेडो भी देखा, ये दोनों क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन खुद का भी शेडो देखने को मिला, यू नो और एक प्रयोग किया उस टाइम। यदि शेडो नहीं है, थोड़ा 5 मिनट शेडो नहीं है, तो क्या दिखाई पड़ेगा, उसका एक प्रयोग किया। शेडो नहीं, कुछ भी। और शेडो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन उसका रूप होता है, इस दुनिया में मेरा कुछ भी हक नहीं। दुनिया के जो ये दुनिया जो है, वो दुनिया ने मुझे कुछ देना चाहिए, इस पर हक नहीं। मैंने उस इस दुनिया को कुछ दिया नहीं है तो मैं आता हूँ यहाँ और हक से मांगता रहता हूँ, डिमांड करता हूँ। तो दिस वर्ल्ड डजंट ओ मी एनीथिंग। इस दुनिया में लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ब्राह्मण परिवार होता है, बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन अंदर से एक स्टेटमेंट, द वर्ल्ड डजंट ओ मी एनीथिंग। हिंदी में क्या कहेंगे, वर्ल्ड डजंट ओ मी एनीथिंग। मेरा इस दुनिया में कहाँ भी हक नहीं है, किसी प्रकार का हक नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि मेरा कोई कर्जदार नहीं है। हाँ, यस। तो इस जब उसका प्रयोग किया ना, तो अंदर से महसूस हुआ कि ये ये सेकंड है ना, ये इस मोमेंट जो कुछ हो रहा है, अभी भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कि इस रीति से देखो कि यहाँ इस दिस वर्ल्ड डजंट ओwe us anything, doesn't owe. No one is bound to give me anything. There is no reason when anyone should do anything to us, to me. ये है नो शेडो, है ना। डिमांड नहीं है, अपेक्षा नहीं है इस दुनिया में। और जब इस रीति से देखा ना, तो महसूस हुआ कि इस सेकंड में जो कुछ दिखाई पड़ता है वो जैसा एक गिफ्ट रीति से दिखाई पड़ता है। इसी वक्त जो कुछ दिखाई पड़ता है जो गिफ्ट के रूप से दिखाई पड़ता है। एक सेकंड एक अनुभव है, और शरीर है वो भी एक गिफ्ट जैसा अनुभव होता है। यहाँ हमारा एक संगठन है, ये भी गिफ्ट के रूप से दिखाई पड़ता है। एक टेक्नोलॉजी अभी भी चल रही है, वो भी जैसा गिफ्ट दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट सेकंड टेक्नोलॉजी शायद नहीं चलेगी, वो ठीक है, लेकिन इस सेकंड में गिफ्ट है। जो कुछ होता है ना, गिफ्ट जैसा दिखाई पड़ता है। डिमांड नहीं है ना, ये हक नहीं है किसी रीति से। और हमारा जो यू नो दृष्टिकोण बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है एक सेकंड में। यदि परछाया नहीं है तो परिवर्तन होता है। मैंने ये भी देखा उस टाइम कि मेरी जो अंदर की स्थिति थी ना, है ना, और अभी भी वो शेडोज है।
लेकिन उस टाइम स्पष्ट दिखाई पड़ा कि स्थिति है वो थी वो जो औरत थी उस समान स्थिति थी। और उसमें क्या है, अलग अलग रीति से हक थे, डिमांड थे, अपेक्षा थे। सभी सभी सिचुएशंस में अपेक्षा और डिमांड। और अंदर से शायद मुझे लगता था कि ये ये क्या एसर्टिव बनना अच्छा है, और ये लाइफ जो है, यू नो, ये सक्सेसफुल लाइफ टू मेक डिमांड्स। लेकिन इन ये जब शेडोज हम करते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कमती होती जाती है। वो दिखाई पड़ा। एज एन एग्जाम्पल, एक मैं एक फ्लाइट से एक देश से दूसरे देश में आ रहा था, लंदन में आ रहा था। और बीच में एक चेंज, साउथ अमेरिका से लंदन आ रहा था, और स्पेन मैड्रिड में फ्लाइट चेंज करनी थी। तो जब फ्लाइट चेंज करने का टाइम था तो दिखाई पड़ा कि हमारी फ्लाइट है तो 1 घंटा देर देर से जाने वाली है। तो मेरे अंदर से थोड़ा एक कंप्लेंट, तो एक देर क्यों, 1 घंटा देर। लेकिन ये भी दिखाई पड़ा मुझे, और ये भी था कि उसके पहले और एक फ्लाइट थी। तो इन अंदर से मेरा कंप्लेंट है, मुझे पहली फ्लाइट में मैं क्यों नहीं जाता। ये 2 घंटा जास्ती वेस्ट करना पड़ा यहाँ मुझे, यहाँ कंप्लेंट। लेकिन जब मैंने देखा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, एक डिमांड है, एयरलाइन के ऊपर डिमांड है, और उसके कारण उन्होंने जो कुछ किया है मैं ये बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया है, मैं साउथ अमेरिका से नॉर्थ नॉर्थ पोल से ऑलमोस्ट फुल डिस्टेंस ट्रैवल किया। और ये ट्रैवल करने में we crossed Andes mountains, Amazon forest, and Atlantic Ocean। ये सब कुछ क्रॉस किया सेफली। हम यूरोप में ठीक रीति से पहुंचे सेफली। उन्होंने जितना हो सकता है उतना हमारा एंटरटेन भी किया, और they served the airlines, they served as much as possible, but we are safe, सुरक्षित पहुंचे। ये सब कुछ है ना, जिन्होंने उन्होंने जो कुछ किया एक जैसा किया ही नहीं, ऐसा होता है। जो जो हद का मैं और मेरी परछाया है वो सब कुछ वो इग्नोर करती है। और मेरी फ्लाइट 1 घंटा जास्ती यहाँ देर हुई, उस पर पूरा अटेंशन। एक एग्जांपल देता हूँ, लेकिन ये वैसा ही लाइफ होता है। जब हमारे परछाया होते हैं तो लाइफ ही ऐसा होता है। हर एक इंटरेक्शन में, हर एक रिश्तेदार के साथ या ब्राह्मण परिवार के साथ बहुत पॉजिटिव बातें होती हैं। लेकिन जब परछाया बड़ी होती है तो परछाया, उसका अटेंशन अलग होता है, उसका डिमांड जास्ती होते हैं, हक जास्ती होते हैं। और उसके कारण जो कुछ अच्छा हो रहा है वो देख नहीं सकता, रिमेन्स नेगेटिव। आपको कुछ कहना है? किसी के पास है, परछाया है? एनीवन हैज क्रिएटेड शैडोज? परछाया सूक्ष्म रूप में होती है,
ना। लेकिन हम एक्सपेरिमेंट इस पर कर सकते हैं, नो नो शेडो, ये क्या, ये इसका रूप क्या होगा, परछाया नहीं है, इसका रूप क्या होगा, इस पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तब मालूम पड़ता है कौन सी परछाया है, वो मालूम पड़ता है। और नो शेडोस उसका रूप होता है, हक नहीं है, इस दुनिया में मेरा कुछ हक नहीं है। मैं जब आया हूँ इस दुनिया में, मैंने कुछ लाया नहीं है ना। वैसे आत्मा आती है, सब कुछ मिल जाता है उसको। तो ये हक कहाँ से आया, और मैं यहाँ भी हक करना शुरू करते हैं ना, तो हक कहाँ से आता है। ये लेडी भी हक करना शुरू किया ना कब, तो कहाँ से शुरू होता है ये हक। ये भी हमें यदि हम रिफ्लेक्ट किए ना, इस दुनिया में 1 अब्ज से जास्ती लोग, उन्हों को हर दिन खाना नहीं मिलता है ना। आधा भूखे, आधा कभी कोई भूखे ही रहते हैं थोड़े, आधा भूखे रहते हैं। लेकिन हर दिन खाना मिलना, ये 1 अब्ज से जास्ती लोग, उन्हों को एवरी डे दे डोंट गेट अ मील। आपके गांव में भी होंगे बहुत लोग हैं जिन्हों को कोई फ्रेंड्स नहीं है। हर गांव में होंगे, फ्रेंड्स नहीं है, कोई बोलना नहीं चाहता उन लोग के साथ, उन लोग किसी भी कारण, कोई भी उसको हेलो नहीं कहता, फ्रेंड्स नहीं है, यू नो अकेले रहते हैं, बहुत होंगे। यहाँ हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हम चैट रूम में बात कर सकते हैं, कोई आंसर करेगा। वो कहते हैं हफ्ता जाते हैं, मास जाते हैं, किसी से भी बात नहीं किया। there are thousands in every country जिन्हों को there is no nationality, कोई गवर्नमेंट, they don't have a legal existence. Thousands in every country, no legal existence. हमारे पास सब कुछ है, खाना भी हो है हर दिन, फ्रेंड्स भी है, लीगल एग्जिस्टेंस भी है। तो हमें क्या लगना चाहिए, यदि मेरी बात कहता हूँ, आई बीन लकी ऑल दिस टाइम, ऑल दिस इयर्स आई बीन लकी। तो अंदर से मुझे लगना चाहिए कि आई एम लकी ऑल दिस टाइम, नाउ इट इज देयर टर्न। मुझे यदि कोई फ्रेंड्स आंसर नहीं करते, फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहते, तो ठीक है, आई बीन लकी ऑल दिस टाइम, लेट देम मीट द अदर पीपल। जिन्हों को फ्रेंड्स नहीं थे, उन्हों का टर्न है अभी फ्रेंड्स मिलने का। लेकिन क्या हुआ, बिकॉज आई वॉज लकी ऑल दिस टाइम, इस सारी उम्र सब कुछ मिला ना, आसान से मिला, उसके कारण मैंने शेडो उत्पन्न किया। इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, आई हैव क्रिएटेड शेडो, परछाया की उसके आधार पर। और ये परछाया जास्ती डिमांड, अपेक्षा करते हैं। और जब हम परछाया करने में जाते हैं ना, तो हम देह अभिमान में आते हैं, वही है देह अभिमान। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कमती होती जाती है। आपको कुछ कहना है। किसी ने कमेंट लिखा है कि मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, जैसे कंटेनर है जिसमें बड़ा होल है नीचे से। और कोई कह रहा है कि संतुष्टता एक दैवी गुण है। या People with too हम peaceful.
या People with two pieces of bread without butter can be content, but not happy. या तो यहाँ हम क्या देखते हैं, परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, इस ये इस पर थोड़ा अटेंशन। तो परिवर्तन क्या, ये 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट उस स्पेस में आना जहाँ परछाया नहीं है, और इसका सिर्फ यही स्टेटमेंट, दिस वर्ल्ड डजंट ओ मी एनीथिंग। ये सारी दुनिया है यहाँ के, दुनिया यानी उसमें लोग आए, और सब कुछ आ गया, गवर्नमेंट सब कुछ आ गया। और ये जब हक नहीं ये स्पष्ट किया, तो जो कुछ होता है वो जैसा गिफ्ट जैसा दिखाई पड़ता है। और उसके बाद हम इंटरेक्ट होते हैं, लेकिन अंदर से लगता है एक गिफ्ट है। यदि एक शायद एक फ्रेंड है आपका, he was friend all his life, friend, बहुत अच्छा फ्रेंड, और अभी कहता है मुझे फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, मैं कनेक्शन रखना नहीं चाहता हूँ, कारण नहीं है ना, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं कनेक्शन रखना नहीं चाहता हूँ, है ना, मुझे माफ कर दो। तो अंदर से एक हो सकता है, ओ आई एम मिसिंग हिम, आई एम मिसिंग माई फ्रेंड, या क्वेश्चन व्हाई नॉट, कि क्यों मेरा ऐसा ऐसी बिहेवियर क्यों है। तो शिकायत भी हो सकती है, या दुख भी हो सकता है, अलग अलग रीति से रिएक्शन हो सकता है ना। यदि परछाया नहीं है, शैडो नहीं है, तो क्या रिएक्शन होगा। आप 30 साल फ्रेंड रहे, इसलिए शुक्रिया, पॉजिटिव देखेंगे। और फ्यूचर आपको फ्रीडम है, अलग फ्यूचर, इच सेकंड इज डिफरेंट, मेरा भी एक साइलेंस का शायद पार्ट होगा, वो अलग प्रकार का अनुभव होगा। यू आर फ्री, इंटरनली यू आर फ्री, बट यू डू नॉट फील, दिल में ये नहीं होगा, शिकायत का संकल्प नहीं होगा, दुख का संकल्प नहीं होगा, लेकिन ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन इस पर ध्यान होगा। किसी ने शरीर छोड़ा, वहां भी वैसा ही अनुभव होगा, कि दुख नहीं होगा, या शिकायत नहीं होंगी, लेकिन सेलिब्रेशन, इतना साल कंपनी रही, सेलिब्रेशन। दुख होता है ये हद का माई के कारण, परछाया के कारण, ये अलग रिएक्शन होता है, रावण का रिएक्शन होता है। ये परछाया है और रावण का अंश है। तो यही है सभी तरफ, लाइक आपका गवर्नमेंट, अभी तक गवर्नमेंट अच्छा है, गवर्नमेंट चेंज हो सकता है किसी भी गांव में, देश में, और चेंज सिस्टम हुई, ओके, ये अलग है अभी। यदि हम कुछ ठीक कर सकते हैं तो ठीक, हम ट्राई भी कर ले, लेकिन शैडो को लाना नहीं चाहिए, वो जरूरत नहीं शैडो को लाना। और यदि एक अडॉप्ट किया ना, तो लाइफ ही पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि दुनिया पॉजिटिव है। सिर्फ रावण का दृष्टिकोण अलग है, दुनिया एक बहुत कंटिन्यूअस गिफ्ट देती है हमको, और सभी आत्माएं वो भी बहुत श्रेष्ठ है। दुनिया पॉजिटिव, लेकिन परछाया के अ, अलावा देखना चाहिए दुनिया। और कुछ कहना है आपको?
है किसी में? किसी ने देखा है? परछाया है किसी में? न्यू जर्सी वहां परछाया होते हैं किसी में? बड़ी बड़ी है। तो जॉर्ज जॉर्ज बुश सीनियर, नॉट सीनियर, जूनियर जॉर्ज बुश, जब वो प्रेसिडेंट था, उसने एक साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट टीम के साथ एक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया, मेंटल हेल्थ, मैंने दुनिया का, अमेरिका का मेंटल हेल्थ स्टडी करने के लिए। और जब उन्होंने ये स्टडी किया, वो जो टीम थी, रिसर्च टीम, वो कहते हैं, इन लेडी, उनका इंचार्ज लेडी, वो कहती है कि एक पर्सनालिटी होती है जिन्हों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती है। कौन सी पर्सनालिटी है ये? इस पर्सनालिटी में आम, आम, जब वे इस पर्सनालिटी में होते हैं तो उन्हों में 4 क्वालिटीज होते हैं। 4 गुण रहते हैं उनमें। वो कौन से है गुण? एक गुण, एक वो कहते हैं अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन हिंदी में क्या कहेंगे? अप्रिसिएशन, सराहना करना। तारीफ, या अरे, तारीफ। इन अंदर से, हार्ट में, इन छोटी छोटी जो चीजें होते हैं ना, आप हमारे लाइफ में, किसी का नेचर ही ऐसा रहता है, सब कुछ ऐसा अच्छा लगता है। कुछ पत्थर भी हुआ, वो अप्रिशिएट करेंगे। धूप हुआ, पेड़ हुआ, जो कुछ खाना है, अंदर से, सिर्फ भाषा में नहीं, पर अंदर से वो अप्रिशिएट करते हैं। लाइक अभी भी यहाँ देखो, आपका जो कपड़ा है, यू नो, there are experts, textile engineers and printing engineers, they are experts. उन लोग की पढ़ाई है, ये कपड़ा डिजाइन प्लान करना। तो बहुत क्या स्पेशल है। यदि आप कोई पेड़ देखा और फूल देखा या कोई पशु देखा, सब कुछ एक मिरेकल है, इस दुनिया का। नहीं, यदि उस रीति से देखा तो मिरेकल है। गाय देखी या ऊंट देखा, सब कुछ एक जैसा मिरेकल। मनुष्य, एक ह्यूमन बीइंग, ये भी एक मनुष्य, एक मिरेकल है। लेकिन यदि उस रीति से देखा, किसी किसी में एक गुण रहता है, सब कुछ अंदर से अप्रिशिएट करते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी होती है उनमें, और वो फायदा करते हैं डाउन द लाइन। सो ये है, एक गुण है अप्रिसिएशन। दूसरा गुण है ग्रेटिट्यूड, धन्यता। क्या कहेंगे? ग्रेटिट्यूड, धन्य, शुक्रिया, and, आभार। आभारी, आभारी वृत्ति। सो ग्रेटिट्यूड। तो जब हमारे शैडोस जब बड़े होते हैं तो अप्रिसिएशन कमती होता है, बिजी कंप्लेनिंग। और कृतज्ञता। राइट हाँ, शब्द है, कृतज्ञता। फॉर ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। हाँ, या
जब अंदर से आपको जैसा लगता है ना, शुक्रिया, दिल से लगता है, शुक्रिया, धन्यवाद, दिल से लगता है, तो वो पॉजिटिव है, वो एनर्जी करता है ना। तो जब परछाया छोटी है या परछाया नहीं है, तो सब कुछ ऐसा देन जैसा लगता है। इसलिए धन्यवाद भी नेचुरल होते हैं, अंदर से, दिल से होता है धन्यवाद। You know, नहीं तो कहाँ कहाँ साइकोलॉजिस्ट लोगों को कहते हैं एक ग्रेटिट्यूड डायरी रखो, है ना, दिन में एक प्रोग्राम जैसा, जिसको ग्रेटिट्यूड, इसने ये कहा ग्रेटिट्यूड, है ना, जिसने ये किया ग्रेटिट्यूड, उससे भी फायदा मिलता है लोगों को। ग्रेटिट्यूड डायरी रखने से भी फायदा मिलता है ना, मानसिक प्रॉब्लम्स कमती होते हैं। लेकिन यदि ये परछाया निकाली, तो नेचुरल लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड होगा। हमारा जीवन है ना, वो जीवन ही जैसा अप्रिसिएशन का होगा, और धन्यवाद का होगा। और दूसरे एक क्वालिटी वो कहती है ह्यूमर। यदि आप में खुद के ऊपर आप हंसी कर सकते हैं, ह्यूमर, खुद के ऊपर, और यदि किसी ने आपके ऊपर कुछ जोक सुनाया, तो आपको हंसी आती है या दुख होता है या अपमान होता है। यदि हंसी होती है, तो इसका अर्थ मानसिक प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। यदि किसी को दुख होता है, किसने ह्यूमर किया तो दुख होता है, उसका कारण क्या? किसी ने जोक किया ना, आपके ऊपर जोक किया आप, और आपको सभी हंसते हैं, आपको यदि दुख होता है, इसका कारण क्या? ईगो हर्ट हुआ। या तो हद का मैं बड़ा है। यदि हद का मैं बड़ा है ना, तो जोक सुनना अच्छा नहीं लगता, हैवीनेस हैवीनेस महसूस होगा। लेकिन जितना हद का मैं कमती है, जितनी परछाया कमती है, तो सबको जो कुछ होता है ना, लाइट हार्टेड, लाइटली देखेंगे, सुनेंगे, भारीपन नहीं होगा। नहीं तो भारीपन होता है, ये परछाया भारीपन लाता है। तो यहाँ ह्यूमर। और दूसरी एक क्वालिटी, इंटरेस्ट टू लर्न। और किसी भी एज में इंटरेस्ट टू लर्न न्यू थिंग्स, दीज आर ग्रेट क्वालिटीज, जिनों में एक क्वालिटीज है पढ़ना पढ़ाना, है ना। यदि किसी में एक गुण है ना, कि कुछ भी कंप्यूटर के बारे में हुआ, कुछ नई भाषा पढ़ना है, ना, कुछ नया, कुछ क्लास पढ़ना है, सीखना है, तो सीखो, और और पढ़ाओ। है ना, ब्रेन फ्रेश रहता है, जितना हम, हमारी वृत्ति, पढ़ने की जब वृत्ति होती है ना, तो ब्रेन मेरा फ्रेश रहता है, शार्प रहता है। सो वो कहते हैं और एक्सपर्ट, साइकोलॉजी एक्सपर्ट कहते हैं, जिनों में ये चार गुण है ना, उनों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होते। हम ये कह सकते हैं कि जब परछाया नहीं है, तो ये चार गुण खुद ही आते हैं। तो लेट अस हियर फ्रॉम you, little some thoughts.
Let us first hear from Pritesh. ओम शांति। तो आज ये जो शैडो की बात चल रही थी, तो एक सीन याद आया जब हम बेंगलोर में थे। तो गाड़ी ड्राइव करते समय, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत रहता था, तो लोग अ, जैसे थोड़ा डिसिप्लिन में नहीं चलाते थे। तो अभी समझ में आ रहा है कि उस समय शैडो बड़ा था, और उसकी वजह से जैसे एक सूक्ष्म में डिमांड थी कि उनको कैसे चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सुनते समय ऐसा लगा कि कितनी छोटी बातें हैं जो हमारा बिहेवियर शिफ्ट करती है। और दूसरा जो बताया कि शेडो अगर ज्यादा है तो हमारी जो इमोशंस है, रावण के रिएक्शंस, सॉरी, रावण के रिएक्शंस वो भी ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर ज्यादा शेडो है तो ज्यादा रिएक्शन। तो आज एक चीज पता चली मुरली सुनते समय, कि यहाँ पर जो मतलब बेसिकली ये शेडो नहीं है तो क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल आज सामने आया, और वो ये था। तो जो दूरदर्शन न्यूज़ चैनल है यहाँ इंडिया में, तो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है जो न्यूज़ रीडर होते हैं कि आप जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो कोई न्यूज़ अच्छे होंगे, कोई न्यूज़ बुरे होंगे, कोई सुख के होंगे, कोई दुख के होंगे, लेकिन आप जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपके चेहरे पर बिल्कुल चेंज नहीं आना चाहिए। मना जो न्यूज़ है उसका प्रभाव आपके इमोशंस पर नहीं आना चाहिए, मना इमोशनली आपको इंडिपेंडेंट रहना है। तो आज एक ऐसा ही लिंक मिला, आप भी सर्च कर सकते हैं, दूरदर्शन ओल्ड न्यूज़ करके, शम्मी नारंग। अगर आप उनको सुनेंगे, देखेंगे 2 मिनट का वीडियो, तो पता चलेगा कि सच में ये जो शैडो नहीं होता है तो कितना जैसे बिना कोई इफेक्ट से वो पढ़ता रहता है, उसे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता न्यूज़ कैसा था। उसका काम है सिर्फ पढ़ने की, एक्ट करना। तो फिर समझ में आया अभी सुनते सुनते कि जब शैडो नहीं है तो हम इमोशनली इंडिपेंडेंट रहते हैं और फिजिकली इन्वॉल्व भी होते हैं। तो सच में जैसे एक साक्षी की अवस्था होती है। ओम शांति। Yeah, nice. I will create 1 more minute in silence and then we will hear from Kiran also. I will speak few words. 1 मिनट के लिए प्रयोग। ये आसान है हमारे लिए कि ये अदृश्य साक्षी वो देख रहा है नाटक। नाटक में कुछ हमारा है ही नहीं है, वो नाटक, ये दुनिया हमारी नहीं है, तो हक नहीं है वहाँ, और कुछ अपेक्षा नहीं है, कुछ ममत्व नहीं है। इसी के कारण साक्षी उसको लगता है हर सेकंड जो है वो एक देन है, जब सब कुछ देन है, ये शरीर भी देन है, और हर सेकंड गिफ्ट। नेवर अ विक्टिम, नेवर अ बेगर। और वो देन होने के कारण उसको अंदर से शुक्रिया फीलिंग होती है, ग्रैटिट्यूड अनुभव होता है। इनविजिबल साक्षी, अदृश्य साक्षी, उसको पता है उसकी दुनिया जो है, अलौकिक दुनिया, वो तो बेहद की है, श्रेष्ठ है।
रावण फ्री। रावण का जो कर्म भूमि है ना, कर्म क्षेत्र, वो है इन नाटक की दुनिया। उसके बाहर रावण नहीं होता। इसलिए ये जो अलौकिक जो दुनिया है वो दिव्य है। यदि दैत्य नहीं है तो दिव्य होते हैं। दिव्य, अलौकिक, अविनाशी और बेहद श्रेष्ठ। ये बहुत बड़ा प्राइज हुआ। सब कुछ श्रेष्ठ, सभी श्रेष्ठ और सभी दिव्य। ये दुनिया है आनंद की दुनिया और प्यार की दुनिया। दृश्य साक्षी, और उसको ये भी पता है कि उसका साथी है। साथी सुप्रीम, साथी भी सुप्रीम साथी। परमात्मा ही साथी है। One who is the wisest and the holiest. Okay. So we'll come to Kiran, and we will meet again next week. Thank you so much, प्रशांत भाई। एक बाबा के शब्द याद आए। बाबा कई बार कहता है माया की परछाई। तो आज जैसे समझ में आया कि वो माया की परछाई क्या होती है। एक बाबा कहते हैं ये मैं और मेरा, ये माया, पर उसकी परछाई, ये जो रॉयल रूप से जो आज हमने देखा कि ये हक मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे इतना मिलना ही चाहिए, ये खुद के लिए जो हमने अपने आप स्वयं की क्रिएट की हुई इमेज, इसके साथ हम चलते ही रहते हैं। और अगर हम बैकग्राउंड में चेक करेंगे कि हमारे अंदर हम क्या बातें करते होते हैं, तो यही सब बातें चलती हैं। हमें लगता है कि हमने सब ये मैं मेरा ये छोड़ा है, पर ये जो छोटा, ये जो सूक्ष्म रूप है, ये हमारे साथ, ये इमेज हम इसको लेके ही चलते हैं। और अगर इसको हम पहले तो हमें देखना आना पड़ेगा, वो आज हमने समझा कि कैसे इस परछाई को समझे। और अगर इस सब को अगर हम छोड़ देंगे तो जो बाबा जो कहते हैं निरअहंकारिता, वो उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर ये छुपे ही रहेंगे तो ये हमारा अंश जो है वो जाएगा नहीं। और बाबा ने जो कहा कि सदा खुश क्यों नहीं रह पाते हैं, कई बार साधारण हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हम खुद के साथ ये इमेज लेके घूम रहे हैं। और चाहिए चाहिए कि जो हमारी अनस्पोकन जो बातें हैं अंदर की, वो हमें खुश रहने नहीं देती हैं। तो बहुत ही वंडरफुल लेसन था आज का, हमें सूक्ष्म में परखने के लिए कि कैसे हम ये रॉयल जो अंदर बैठा है, बड़ी बड़ी परछाइयाँ जो दिख नहीं रही है, तो उन्हें हम देखें और विजयी हो जाएं इसके ऊपर। तो बहुत हेल्पफुल वैल्यूएबल लेसन।
थैंक यू वेरी मच प्रशांत भाई, और आप सभी का भी ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ट्यूसडे वापस मिलेंगे 4 बजे। ओम शांति।